हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जिनका भी बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स एज ए ऑनर्स है, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। एक ही वीडियो में हम एटलीस्ट 10 ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव देखिए, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, कितने नंबर का आता है। और इसके बाद भी अगर कोई लेटेस्ट पेपर होगा हमारे पास तो वो भी करवाएंगे। आपसे बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 100% खुद ही प्रेडिक्ट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और वो बस एक ही चीज़ से हो सकता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन मेरे अभी तो नहीं हो पाएगा कि हम एक एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ें बताएं। बस हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, अच्छे से समझिए, देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप सबको मालूम है, जब आप पार्ट 1 में थे तो आपने पढ़ा था पेपर 1 पेपर 2। जब आप पार्ट 2 में आए तो आपने पढ़ा है पेपर 3 और पेपर 4। अब आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं तो अब पढ़ना है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ठीक है। ये जो फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, ये जो है इस टाइम पैटर्न कुछ और था, अभी पैटर्न कुछ और है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए आराम से देखना है, ठीक है। देखिए पेपर 5, मैंने बोला आपसे कि पेपर 5, 6, 7, 8 पढ़ना है, तो ये पहले पेपर 5 देखिए, और क्वेश्चन पेपर है ये 2011 का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो भी यहाँ पे ABC जो भी आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट 15, अब ये बस देखिए, एक बार आप 11, 12, 13, 14, 15 अगर देख लिए तो आप फिर आगे जब देखिएगा तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेगा, ठीक है। अभी आपको ये जो पैटर्न है ये आपको अभी देखना नहीं है, आपको पैटर्न लेटेस्ट का देखना, आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये देखिए ग्रुप ए में 2, 3, 4, ग्रुप बी में 5, 6, 7, 8 यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इवेलुएट, स्टेट द प्रूफ ऑफ, इस तरह से आपको यहाँ पे प्रूव करना थ्योरम को। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नंबर ही नहीं मिलता है, कैसे नंबर मिलेगा। तो देखिए जो आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करिए तो उसका भी एक तरीका है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, हम और अभी आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रुप C 9, 10, 11, 12 यहाँ पे है। यहाँ से आगे आपका पेपर 6 में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। बट हम फिर से कह रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको। आप में से जो भी स्टूडेंट अगर मेहनती होंगे थोड़ा भी, तो आप क्या करिए कि 4-5 साल का पेपर को लिखिए अपने हाथों से। उसके बाद जब आगे आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, और आप एग्ज़ाम देने से पहले खुद ही प्रेडिक्ट करिएगा कि यही आएगा। तो पेपर 7 यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखिए पेपर 7। अब यहाँ पे ग्रुप A क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ग्रुप A जैसे है लिखा हुआ है, और ग्रुप A का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको ग्रुप B भी दिखेगा, देखिए यहाँ पे ग्रुप B दिखा, बताते हैं हम आपको कि क्या ग्रुप A है, ग्रुप B क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे ग्रुप C भी दिख रहा है, पेपर 7 में ग्रुप C भी दिख रहा है, क्या मतलब है इसका, रुकिए पहले पेपर 7 पूरा दिखा लेने दीजिए हमको, तब हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ से पेपर 8 स्टार्ट हुआ है, तो ग्रुप 7 में देखिए पेपर 5, 6 और 7 और 8, तो 7 में आपने ग्रुप देखा है ABC, इसका मतलब क्या, ये जो 5 और 6 है ये सारे कॉलेज में सेम है, ठीक। लेकिन 7 जो पेपर है आपके कॉलेज में डिसाइड कॉलेज को करना है कि A वाला पढ़ाइएगा सिलेबस या B वाला या C वाला, इक्विवेलेंट है, सब बराबर है। तो आप अपने कॉलेज में आपको मालूम करना पड़ेगा कि 7th में आपको कौन सा पेपर पढ़ाया जा रहा है, पेपर A कि पेपर B कि पेपर C। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका PYQ देख लीजिएगा। इसका मतलब नहीं कि ABC तीनों का देखना है, नहीं ऐसा नहीं है, जो किसी एक का देखना है, किसी एक का देखना है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपके कॉलेज में मालूम चलेगा कि 7 पेपर में कौन सा पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप A पढ़ाया जा रहा है कि B कि C, ये पता कर लीजिएगा। देन उसका PYQ देख लीजिएगा, एटलीस्ट 5 ईयर का तो बिल्कुल उसी से आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 8 में भी
यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है, ये टॉपिक अगर आपका है तो ही आपको ये पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 8 में भी अलग अलग पेपर पढ़ना है। फिर वो कैसे मालूम चलेगा, वो आपके कॉलेज से ही मालूम चलेगा कि पेपर 8 में आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। समझ में है। सो ध्यान रखना है कि पेपर 7 और पेपर 8 में आपको कौन सा पढ़ना है। जैसे उस पेपर 8 का अलग पेपर था नेम, और ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए इसमें ट्रायंगल, स्टेट, ये सब पढ़ना है इसमें, ठीक है। साइन, कोसाइन, ये सब पढ़ना है आपको। लेकिन वो वाले पेपर में ऐसा नहीं था, ठीक है। देखिए आराम से। बस अब यहाँ से आ गया आपका, देखिए पेपर 5, 6, 7 और 8, ठीक। इसलिए थोड़ा ये आराम से करवाएं। उसके बाद आपको इसके साथ पढ़ना है जीएस। जीएस का हम एक पेपर करवाएंगे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए वो 100% इंपॉर्टेंट होगा, और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं यहाँ पे। अब फिर से हम आपको स्टार्ट करते हैं। 2011 का कंप्लीट हो गया, अब 12 में चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से 2012 में चलते हैं, और 12 में बिल्कुल फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पेपर 6 स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा ब्लर है ही। यहाँ से पेपर 8। सो आपका 2012 का भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2013 देखते हैं, पेपर 5। अब ये ग्रुप ए, ग्रुप बी मत ऐसे, ये सब ये पैटर्न है, ठीक है। ये मत समझ लिए कि इसको उसको, ऐसा नहीं है, ये पैटर्न है। 5, 7 और 8 में सिर्फ आपको मालूम करना है, ठीक है। देखिए 6 भी सबके लिए सेम है, ठीक है। यहाँ से 7 ग्रुप ए, ये ब्लर है ही, ठीक। इसका कोई भी आप ब्राइटने मतलब बहुत ज़्यादा भी कर लीजिएगा 720, तभी भी आपको ब्लर ही दिखेगा। ग्रुप सी, पेपर 8 आ गया। फिर से कह रहे हैं, जिसको भी लगे कि हमको एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन देखना है कि इस तरह से आएगा, तो आप क्वेश्चन जो है लिख लीजिएगा 4-5 साल का, उसके बाद सबसे मिला लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे रिपीट होता है, ठीक है। थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। सो पेपर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब 14 देखिए। पेपर 6,
सो 14 भी कंप्लीट हो गया। 15 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 तो पेपर 2015 भी कंप्लीट हो गया। अब 2016 देखिए। सोलह भी कंप्लीट हो गया। 17 17 भी कंप्लीट हो गया। अब 18 देखते हैं। पेपर 6 18 का ये ब्लर है ही, ठीक है। इतने ये सब ब्लर है। 18 भी कंप्लीट हो गया। 19 ये ब्लर है। चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना पेपर दिख रहा है ना, सवाल इसी में से आएगा। लिख लीजिए ये बात। दो 2021, ठीक है। 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कारण 2020 का प्रश्न पत्र नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोविड था, ठीक है। तो 21 देखिए। तो कोविड के टाइम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही एग्ज़ाम हुआ था। इक्कीस का पेपर कर रहे हैं हम लोग, पेपर 6।
जो लेटेस्ट पैटर्न होगा उसमें आपको बस ये सब ध्यान रखना है कि कितने नंबर का पेपर है, मतलब क्या क्या मार्किंग है, ठीक है। 7। सो 21 भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ से 22 का पेपर देखिए। और अब जो है, अब आप अच्छे से देखिए कि किस तरह से पैटर्न वगैरह पूछा गया है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू होगा, जो आपसे पैटर्न पूछा जाएगा, और 10 एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू या यहाँ पे ट्रू फॉल्स ही ज़्यादातर पूछा गया है, तो ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आपका सेक्शन बी आएगा। दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है सेक्शन बी को। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये तीनों किसके अंदर है? सेक्शन बी के अंदर, ठीक। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। ग्रुप ए, बी, सी में से आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन करना है। लेकिन ग्रुप ए, बी, सी में से एक एक क्वेश्चन जरूर करना, और फिर 2 जिसमें से आपका मन करे, ए से, बी से, सी से, या एक एक इसमें से कर लिए, लेकिन एक एक तो इसमें से जरूर ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, तो ये 22 वाला था जो समझा रहे थे। 22 का एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ठीक है। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी में से कोई एक क्वेश्चन करना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। एक क्वेश्चन का वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को? देखिए फिर से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6, वही फिर ट्रू फॉल्स है। 10 ट्रू फॉल्स, 2 नंबर का, तो 20 नंबर का ये हुआ, ठीक है। और 16 मतलब एक क्वेश्चन 16 नंबर का है, 5 क्वेश्चन करना, तो 80 नंबर। टोटल आपका कितना हुआ? 100, ठीक है। देख लीजिए आराम से, यही आपका पैटर्न है। यहाँ से पेपर 7 भी वैसे ही है। ट्रू फॉल्स 10 करना है, एक 2 नंबर का, तो 20 नंबर का ट्रू फॉल्स है। और उसके बाद आपका देखिए 5 क्वेश्चन करना है। ए, बी, सी में से एटलीस्ट एक एक, और 2 कोई, दोनों मतलब तीनों में से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर, तो 80 नंबर का ये हो गया, ठीक है। ये 7A हो गया। सेम पैटर्न है। आप कॉलेज में आपको मालूम करना पड़ेगा कि आपका कौन सा, मतलब आपको कौन सा पढ़ना है। सो इस तरह से आपका जो है 2022 का अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं उनके लिए कुछ और भी नोटिस है। देखिए 2011 से लेकर 22 तक का इसमें करवा दिए हैं।
इसके साथ साथ एक और एग्ज़ाम का 23 का बचा हुआ है, बस 24 में नहीं हुआ था तो अभी आपका ही होगा। ठीक, अब जिसको भी ये PDF चाहिए आपको 99 रुपीज़ में ये आपको टोटल PDF मिल जाएगा। ठीक है, 99 रुपीज़ में ये आपको टोटल PDF मिल जाएगा। इस नंबर पर 6206609855 पर आप मैसेज कर सकते हैं शाम में 5 बजे 6206609855 6206609855। कॉल अलाउड नहीं है, सिर्फ आप मैसेज कर लीजिए। 99 रुपीज़ इस नंबर पर पेमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप जो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि PDF लेना ही है, आप आराम से, इसी के लिए यहाँ पे 19-20 मिनट दिया गया है कि आप आराम से स्टार्टिंग से कुछ ईयर का लिख लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो ताकि हर मैथ्स के ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। थैंक यू। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। So thank you, wish you all the best. No need of any guest paper. Thank you.